अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद कोकर तुहारी खिदमत विच हाजिर है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ हैं और ਇਹ ਤਬਸਰੇ और ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मुल्क के नामवर और सीनियर सहाफ़ी साहबान मौजूद होते हसब मामूल अज भी डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ करना आयो। मेरे को पता है अज मुल्तान थोड़े जे सिक्योरिटी की वजह तो और क्रिकेट टीम आई उनकी वजह तो रोड बुला के लेकिन वल भी तुसा तशरीफ करना आयो। मुश्किल थी है थोड़ी जी लेकिन आ गए। शुक्रिया शौकत शफाक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुसा तो शहर के हब चो आंदे वे और तुहाडे वास्ते भी ट्रैफिक का यकीनन अज अच्छा खासा मसला और अगले 2-3 दिहाड़े सूरत हाल कुछ इवें ही मुल्तान चरासी तकरीबन 13 तक जेडे बाहरों लोग आंदे पैन मुल्तान वाले पासे तो मुल्तान के ट्रैफिक प्लान को मद्देनज़र रखेंदे हुए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पिछले हफ्ते की अहम खबरें एक मुसलसल जी एक तकलीफ दे खबर सारे लोगों वास्ते वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल इजाफा। ये मुसलसल इजाफा क्यों थींदा पिया है, क्या मजबूरी है, क्या मामलात हैं, इन उत्ते डिस्कशन थी सी। पंजाब में आटे के उत्ते 200 अरब रुपए की सबसिडी दी गई है। एक अच्छा इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का। इन उत्ते गल मुहार करे सो इलैक्शन कमीशन का मुजवजा नई हल्का बंदियां का ऐलान जिहड़ा है ये किवें हैं। नवी हल्का बंदियां जिहड़ियां हैं वो पुराने ही कई हल्के मद्देनज़र रखे किए गए या क्या तब्दीलियां की गई इन उत्ते भी गल मुहार थी सी। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल मुतनाज़ा बयानात देंदे पे हैं। मुख्तलिफ इदारियां दे उत्ते इशारियां दे विच उंगलियां चेंदे पे हैं और इदारियां को बदनाम करन या इदारियां दे खिलाफ जिहड़ा एक प्रोपेगेंडा है उनदे उत्ते थींदे पे हैं और मुसलसल जिहड़ी है न्यूट्रल दी रट भी उन्होंने लाई हुई है और इंदे च वो क्या गलत फहमियां लोगों च पैदा करना चाहते हैं इंदे उत्ते भी गल मुहाड़ा आप करे सो। अज के प्रोग्राम में पंजाब विच गवर्नर ते कबीना की हल्फ बरदारी की तकरीब थी है और नाल पाक वैस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ जी मुल्तान थी पई है उन हवाले नाल गल मुहार थी सी। ये सीरीज़ इत्थों के लोगों वास्ते और ख़ास तौर पर क्रिकेट शौकीन वास्ते कितनी फ्रूटफुल हो सी और क्या इन असा मैसेज देना चाहते हैं उहदे भी गल मुहार थी। सब तो पहले डॉक्टर अमजद बुखारी साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों इजाफा रुकदा नहीं पिया इवें टकड़ा सीढ़ियां चढ़दा वेंदा पेट्रोल तक जी। इनके दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट पहले कौमी मंडी जोड़ा है तेल की कीमतों मुसलसल इजाफा थींदा पे और वो तले नहीं आते पे। दूजा साढ़े इतना एक फैक्टर जोड़ा है वो रुपए की कदर कमी थी होना भी क्योंकि असा इंटरनेशनल मार्केट चूँ बैन अवी मंडी चूँ डॉलर्स दे विच खरीदते हैं तेल और डॉलर को जो वे असा रुपए देखते हैं कैलकुलेट करने तो वल ऊँ कीमत साकू मुयसर होंगे गो काफ़ी इजाफा थी गया। 210 रुपए तो पेट्रोल जोड़ा है हूँ दस्तियाब है लेकिन हाल ही भी हुकूमत जोड़ा है 17 रुपए तो जायद दी इन उत्ते सबसिडी देंदी पई है आवाम को। अच्छा ये बड़ा मुश्किल है ऐसे मुल्क वास्ते जोड़ा पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार होवे और कर्जियां के बोझ तले दबा होवे कि वो सस्ते निरखां ते आवाम को पेट्रोल देवे महंगे निरखां ते घिन के ते सस्ता अपनी जेब जो पैसे पा के देवे ला महला उनका वल बोझ जोड़ा है आवाम उत्ते बढ़ने हुण मसला एक दू सतह ते डेगी अगर बैन अवी सूरत हाल जरा डेगी एक तो यह है कि ईरान को उनका जोड़ा तेल है वो इंटरनेशनल मार्केट नहीं वञ के विकदा पिया। अगर वो विकना शुरू थी वजे तो उन्हें जो प्रेशर है वो रिड्यूस थी वैसी। दूजा रूस और यूक्रेन की जी सूरत हाल है उन्होंने भी बड़ा मसाइल पैदा किए और थोड़ा इल्म है कि सेंट्रल एशियन स्टेट जोड़ा है वो तवानाई का बड़ा मंबा है पे तेल और गैस वगैरह इन वास्ते इंटरनेशनल सतह पर तेल और गैस दोहां दी कीमत बड़ी उच्च गैन और उनके असरात पूरी दुनिया मरतब थी पे। पाकिस्तान कोशिश की गवर्नमेंट ने क्वेश्चन दिते 2000 रुपए का एक जोड़े वो लोग जोड़े गरीब और मुतवसत इन पे जोड़े जिन्होंने वास्ते मुश्किलात इन पे कि वो 2000 रुपए की जी सबसिडी आई वो बजाय ये कि ऐसा पेट्रोल के निर्ख घट करके दिते वजन उन्होंने बराह रास्त उन्होंने जेब 2000 रुपए पहुँचा दिते ताकि वो पेट्रोल की मदद उन्होंने एक्सपोर्ट फंड मिल वजे। लेकिन उत्था भी इतमान इतना नज़र नहीं आता पाया और लोगों की ख्वाहिश है कि इन उत्ते को मजीद रिलीफ दिता वजे और बाकी लोगों को भी दिता वजे। लेकिन बजट उत्ते भी गौर किया वह पे कि जी को क्या किया वजे इन उत्ते क्योंकि हुण सा देखो कि दूहें बजट जोड़ा है सिर थे बिल्कुल कौमी असैम्बली का बजट जोड़ा है 10 तारीख को जोड़ा है वो पेश थी उन्हें और सूबाई बजट भी जोड़ा है वो पंजाब का 13 तारीख को गिना अपने गवर्नमेंट चाहती पई है कि क्योंकि साढ़े जोड़े लोग हैं बहुत पिस गए महंगाई तो ना
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਵञनि ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ थी वैसन। तो इंदे वास्ते ज़रूरी है कि अगर तुसां इत्थां सब्सिडी विदड्रा करेंदे हो तो कहीं ना कहीं शोबे तुसां रिलीफ दियो। हाँ, पिछले हुकूमत ने भी रोक के रखे हुए हैं, लेकिन वो जो रोका है वो भी मसनूई है और उनके असरात मुरतब थे। तुसां बजाए इंदे कि देखो इंदे तो कोई शक नहीं कि बहुत सारा ऐसा तबका भी है जड़ा खुशहाल है जिन्होंने कोल वड्डी गड्डियां हैं, उन्होंने एक टैंकी जी है 20-25 हज़ार रुपए नाल एक टाइम फिल थी है। तो अगर तुसां उन्होंने को सबसिडी दे देंगे हो एक टैंकी फिल कराने ते 5,000 रुपए की सबसिडी दे देंगे हो तो ये कौमी खजाने ते बोझ है और बोझ लामहला इत्थों के गरीब आवाम और ये मुनासिब नहीं है। बहुत सारे शोबे हैं जी सबसिडी है वो बेजा है, उन सबसिडी को वापस गिरना चाहिए। शौकत इशफाक साहब, क्या असरात मुरतब हुसैन आम पाकिस्तानी थे? एक तो बड़ी वाज़ेह जी गल है कि दरअसल क्लासिफिकेशन डॉक्टर साहब के नाल मैं आंदा पिया मी ते गल की है कि रेल दे कई जमाने दे विच ना 4 क्लासां होंदियां ते हुण दरअसल ये सारा जिहड़ा होया ना, बल्कि मैं इहदे च ऐड कर देवां कि मिडल क्लास जिहड़ी है ना हमेशा कई भी मुल्क की मुईशत दे विच मेजर रोल प्ले करेंदी। बिल्कुल या दूजे लफ्ज़ां दे आखो कि वो रीढ़ की हड्डी होती है। दरअसल पाकिस्तान दे च होया है कि जितनी भी हुकूमत आई उन्होंने पॉलिसीज़ जड़ियां वो समझ तो बाला तर रही हैं। हुण इत्थां उन्होंने वो पॉलिसीज़ का तसलसल है कि 2 क्लासां सिर्फ बच गई, एक गरीब बच गई है, एक अशराफिया। बिल्कुल हुण जिहड़ी तुसां हुणे गल पुछी है जी दसी है या हुणे जिहड़ी गल हुई है उहदे तुसां देखो ना कि कई चीज़ां ऐसियां हैं कि ठीक है पेट्रोल की कीमत वधी है, उनके कोई शक कोई शुबा कह नहीं, उनके नाल मतलब एनर्जी जी है ना टोटल भावें इलैक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम मसनूयात हैं या जो चीज़ां भी हैं उनके नाल ट्रांसपोर्टेशन वधदी है, तारी प्रोडक्शन कास्ट वधदी है, तारी सारा कुछ वधी तो चीज़ां महंगियां होंदियां। लेकिन ये एक चीज़ साकू जहन च रखनी चाहिए, असां तो खैर रखे ने गवर्नमेंट को पॉलिसी साज जिहड़े लोग हैं गवर्नमेंट के कि जिहड़ियां चीज़ां मौजूद हैं तुसां जिहड़े लोग इजाफा करेंदे हो तो उनका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाते कि जनाब जिहड़ियां चीज़ां मौजूद पईयां उहदे उत्ते कीमत क्यों बदसी जी। तुसां इंपोर्ट करके चीज़ एक रखी हुई है या इत्थों प्रोड्यूस करके चीज़ रखी हुई है तो चीज़ तुसां अज वधांदे पे हो तो इतना एच देंदे पे हो। हुण ये आम बंदे कोल शौकत इशफाक दे तो कोल कहना हो सी, सजाद बुखारी दे कोल कहना हो सी, ना अमजद बुखारी साहब दे कोल हो सी, चीज़ां तो जिहड़ा ना वह स्टॉकिस्ट जिहड़ा कम करेंदा पिया उहदे कोल हो सी, तुसां एडा वड्डा एच दे देंदे और विदाउट नोइंग कि भई उहदे कोल किहड़ी शै पई है और मार्केट च एक पैनक फैल वैंदा। हुण उहदा असर डेफिनेट मैं वल तक वधा पैंदा, असर जिहड़ा डेफिनेटली जिहड़ा है वो तबके दे उत्ते सी जिहड़ी मैं तुहानूं गल कीती है कि इक्को तबका जिहड़ा बच गया और वो है गरीब तबका वो ज़्यादा डिस्टर्ब और गरीब दे नाल भी कोई ऐड कर दो कि जिहड़ा रोज़ाना के हिसाब नाल पैसे कमांदा है या वो ज़्यादा मुतासिर थी हफ्ते दे बाद को पैसे मिलते हैं। एक अगू टोट गिने बुखारी साहब, अमजद बुखारी साहब, एक पासे तो ये सूरत हाल है, दूसरे पासे एक पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम जो उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब में आटे के उत्ते 200 अरब रुपए सबसिडी देने का ऐलान किया है। इनके नाल कुछ मामला बेहतर आसी। अच्छा, एक तो अस ये ज़हन रखूँ कि साढ़े मुल्क जी भी कोई हुकूमत पॉलिसी बनी है असा वो सियासत की नज़र कर देने और तनकीद बराए तनकीद का निशाना बना के एक पासे कर देने। कई ज़माने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने सस्ती रोटी की स्कीम लीती आई, 2 रुपए की रोटी पक्की रोटी दस्तियाब आई, वो मेरे हिसाब में बड़ी अच्छी स्कीम आई जी। अच्छा, उहदे च अगर कुछ लोग अशराफिया ने फ़ायदा चाह गया तो उनको रोकना चाहिए, लेकिन उससे देखो कि 2 रुपए की पक्की रोटी 10 रुपए 5 रोटियां दस्तियाब होने ताकि तंदूर तो मिल भी और मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, जिन्हें वसाइल नहीं है, 10 रुपए 5 रोटियां तसवर करो ना, वो घर बन के वो अपना गुजारा करके वो अच्छी स्कीम भाई। और हुकूमत शायद इन तो गौर भी करनी पी है कि वो दोबारा बहाल अगर वो किया वजे तो बड़ा अच्छा है। उन्हें ये थी कि असा मकैनिकल तंदूर ला दिते वो तेज़ी नाल रोटियां पक वेने बजाए इंदे के इंतजार करना पे तेज़ी नाल रोटियां पकते पे। अगर रोटी कोई घिन वैसी तो उनके क्या नुकसान थी उन्हें कहीं ने रोटी खा गई है ना जी। तो ये अच्छा है अगर ज़राई मुल्क है तो उनके हवाले नाल बहुत बेहतर है। 200 रुपए की जी सबसिडी है ये भी जाहिर है थैले उत्ते भी जरा ना तकरीबन इतनी है, इतनी वहीं बन गई। तो वो एक बड़ी अच्छी है स्पोर्ट है ई वास्ते कि ई टाइम
लोग जड़ा है बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन लोग ये भी जेहन रखें कि अगर असां ई टाइम 500-2600 रुपए उत्ते तनकीद करेंदे पे आटे की कीमत उत्ते या गंदम की कीमत उत्ते कि असां बहुत महंगी गंदम कहते पे तो इंटरनेशनल प्राइस जी है ना वो तकरीबन 5000 के लगभग थी चुकी है ई टाइम गंदम की, तो उनके कोल भी साकू अद्धी दस्तियाब है। हुण ये ऐसा मामला है कि असां देखो अगर एक पासे तुसीं देखो कि असां काश्तकार को भी तो मजबूर करते पे ना कि अपनी जी प्रोड्यूस है जिंदी कीमत इंटरनेशनल मार्केट 5000 रुपए है वो लाजमी रिड्यूस करे अद्धी कीमत देवे साकू वो भी असां मजबूर करते पे कि भी अद्धी कीमत देवे। वो अपनी जगह पर रोंदा पे कि जी मेरे को जड़ा तुसीं ज़बरदस्ती कहते पे हो कम कीमत वाल हुकूमत मजीद उन्हें जड़ा है अपना हिस्सा शामिल करके लोगों को सस्ती शय फराम करनी पी है। ये हुण ऐसा चक्कर है कि पूरी दुनिया जी है ई टाइम इंदे उत्ते परेशान है और ये परेशानी आइंदा आने वाले डीहां पूरी दुनिया च बदसी क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक बड़ा बड़ा इशू सामने। शौकत साहब क्या इंदा कोई प्रैक्टिकली आम आदमी को फायदा भरपूर नज़र आंदा पी है जी सबसिडी 200 अरब रुपए की पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया? सर जी गाल ये है कि जी भी चीज़ होंगी है ना दरअसल होंगी तो फायदा देने वास्ते, लेकिन जिन्हों के थ्रू तुसां देंदे हो क्या उन्होंने क्रेडिबिलिटी क्या है तो ये देखने वाली गल क्या डाउनवर्ड्स मेरे तक तुहाडे तक वो चीज़ सबसिडाइज जी है पहुँच सकती है। असल देखने वाला है और उनके उत्ते फोकस करने वाला है, न सिर्फ फोकस करने वाला बल्कि उनके वास्ते मैं समझदा कि ये सिर्फ TORs काफ़ी कहनी या तुहाडा जिहड़ा ज़ाब्ता है वो काफ़ी कहनी, इहदे उत्ते लेजिस्लेशन करें कानून बनावें कि गवर्नमेंट जिहड़ी है अगर पॉलिसी के तहत कई चीज़ नूं सबसिडाइज करेंदी है उनके उत्ते इमदादी कीमत देंदी है तो वो इमदादी कीमत का जिहड़ा इंपैक्ट है जी डो है उन तक पहुँचे जिहदे वास्ते उन्होंने इशू किया है। बाकी ये कि दुनिया के बहुत सारिया शैवां होंदियां और मैं एक गाल भले वाजे तौर के उत्ते मैं तक एक गुजारिश करा, पता नहीं साडा क्या मिजाज है सबको अज तक समझ नहीं आई है तो सही, लेकिन सबको आख नहीं सकते कि पूरी दुनिया ते होंदा है कि मतलब तू ना अफ्रीका दे लै लो कि अफ्रीका का बंदा भी अगर थोड़ा जिहा वो सौख है तो उनके कोल अगर इमदाद आती है गरीब लोगों वास्ते तो सारी चाह के हुकू दे आता है। ये वाहिद असां एक पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के सारे एक मसाइल हैं कि असां कोई सबसिडी या कहीं की इमदाद आवे तो असां अपना हिस्सा पहले रखे ने, बल्कि 70% तो ज्यादा हिस्सा पहले रख अपना रख के नाल अपने जिहड़े करीबी हैं उन्हां दा भी नाल चीज़ां ना सर उहदे नाल मजीद खराबियां पैदा होंदियां हैं, मजीद महंगाई होंदी है, मजीद डिस्ट्रस्ट होंदा है हर गवर्नमेंट दे उत्ते। हुण पॉलिसी तो ठीक है मतलब पॉलिसी दे उत्ते मतलब उनको कंडेम नहीं कीता मान सकदा, बिल्कुल सही ये ठीक जी। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब इलेक्शन कमीशन दा मुजवजा नवी हलका बंदियां दा ऐलान। अच्छा ये हल्का बंदियां ड्यू वन और इनका ऐलान थी होना ये काफ़ी अर्से तू इलेक्शन कमीशन कम करता पे और बाद का डिठा उसी के इलेक्शन कमीशन याद आई कि ऐसा फौरी इलेक्शन की पोजीशन कहनी वही वजह आई कि नवी हल्का बंदियां थी पे उन्होंने ऐलान कर दिता कि काफ़ी सारे हल्कों तब्दीली थी है। हुण इनकी बुनियाद क्या होंगी है ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई असां ये हल्का बंदियां क्यों करने हल्का बंदियां आबादी और उन आबादी के जो उत्था वोटर है पिया उनकी सहूलत वास्ते कि वो एक हल्का बनाया वेंदे ताकि वो उत्थों करीबी इलाके बन के अपना वोट पा सके और वो जी एक हल्के की आबादी का तनासब होंगे वो सामने रखा वेंदे। अच्छा इंदे जेड़े वेले भी हल्का बंदी थी है हल्कों जिहड़ा है तब्दीली थी है टूट फूट थी है क्योंकि साढ़े इतना माइग्रेशन का अमल भी जारी है देहातों तो शहरों की तरफ आबादी घट थी है कितें वधी पई है। इन्हां हल्का बंदियां उत्ते काफ़ी सारी तनकीद थी पई है, कुछ लोग खुश हैं कुछ बड़े मायूस हैं पे, खास तौर पर सियासी लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ने उन्होंने और अमूमन साढ़े इतना एक रिवाज है कि असां जेड़े वेले हल्का बंदी थी है वो एक सियासी बंदा वो दूजे उत्ते इल्ज़ाम लेंदे कि जी उन्हें मेरे हल्के को तोड़वा दिते नवी शेप इल्ज़ाम तराशी वाली गेम शुरू थी वेंदी है। लेकिन इहदे च अपील दा हक भी होंदे चीज़ां को जिहड़ा है रिव्यू करन दा भी हक शुरू दे मरहले दे चे होंदे कि जिंदा वोट दर्ज थे है वो चेक कर सकदा है कि उनदा वोट दा अंदराज ठीक है सही है गलत है ना सही है जगह ठीक है बहुत सारी दूजा ये कि हुण ये हल्का बंदियां थी गन इनदा मतलब है कि इलेक्शन वास्ते एक बड़ा मरहला जिहड़ा है वो मुकम्मल है वोटर लिस्ट जिहड़ा है वो कंप्लीट है पई
ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। पोजीशन है जी और ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਪੈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੇਰ ਦਾ ਉਬਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਜੱਗ ਬਹਿ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਉਬਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਬਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਦੇ ਪਏ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਤ ਸਾਕੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਇਹ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਕਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ ਵञे ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀਟ ਕੀਤਾ ਵञे ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਹੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚੇਂਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਿਊਟਰਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਿਊਟਰਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ठीक है ना। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ। ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਦੇ ਪੈਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਆਦਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਲਕਿ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਰੋਲ को ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਨਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵਲ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਵੱਡੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਲ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੂਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਵਾਲੇ NWFP ਆਦੇ ਸੇ ਵਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਨਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਦਾਰੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚਾ ਕਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਜਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਬੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚूंकि प्रोग्राम का वेला बिल्कुल मुकन के करीब है तो मैं चाहता कि जल्दी अस अज सारे जी अहम खबर पिछले हफ्ते वो डिस्कस कर गए। पंजाब गवर्नर और कबीना ने हलफ चा किया है और ये हलफ चावन हुण जिहड़ा एक एनी बहान वाली कैफियत आई पंजाब वो लगता है कि वो बेहतर थी पई है, वो मामलात सुलझण वाले पासे वेंदे पे। अच्छा ये एक तो इहदे च दो तब्दीलियां थैन वो बेहतरी वाले पासे गए। एक तो यह है कि काबीना आ गई है, गवर्नर साहब ने हलफ चा के
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਥਈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਧਣ। देखो तुसां सियासत जरूर करो लेकिन सियासत की सज़ा आवाम को नहीं मिलनी चाहिए ना जी। बहुत सारे मामलात ऐसे होने डे टू डे अफेयर्स हैं पे जिन्हों की काबीना तो मंजूरी जरूरी होती है वो सारे रुके हो, जिन्हों की वज़ीर आला को मंजूरी जरूरी नहीं है वो रुके हुए हैं। वज़ीर आला असैम्बली के बाद दस्तखत करने पहले काबीना मंजूरी देंदी है। उन्होंने पेशरफ थी सी गवर्नर के आवन नाल जिहड़े काम रुके हैं वो उन्होंने पेशरफ थी सी। सियासी इनके असरात क्या मुरतब थी सन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आखती पी गई जिंदा वो मुतालबा हुणे जिक्र किए न्यूट्रल का वो ये आदे हैं कि एस्टैबलिशमेंट साढ़े हक च खड़ोवे सब सपोर्ट करे सीधी जी गल है ठीक है ना जी। अच्छा हुण वो ई वजह को वो आते पैन के जी असां वाले ताईं कोई निज़ाम कहना चलन ॾिसूं जब तक इंतखाबात का ऐलान न थी हुण इतलात ये हैं कि उन्होंने फैसला किए कि वो ज़िमनी इलैक्शन हिस्सा गिणन वास्ते पैंदे पैन। अच्छा उन्होंने ज़िमनी इलैक्शन हिस्सा गिणना ई चीज़ की दलील हो सी कि वो मौजूदा सैटअप को तस्लीम करेंदे पैन एक्सेप्ट कर गए उन्होंने ठीक है बिल्कुल ई वास्ते ये बेहतरी वाले पासे टुरे। हुण पंजाब असैम्बली की जिहड़ी गैर यकीनी कैफियत आई वो ये आखते पैन कि जिहड़े 25 लोग डी सीट थे PTI दे उहदे च 5 लोग ऐसे हैं जिहड़े रिजर्व सीटां ते रिजर्व सीटां वो ये मुतालबा करेंदे पैन कि इन्हां रिजर्व सीट का जिहड़ा मुतबादल नोटिफिकेशन है वो जारी किया वञे ताकि उस को मैंबर मिलन। अगर वो मैंबर उन्होंने को 5 मिलते हैं तो पंजाब असैम्बली की जिहड़ी पोजीशन आई वो चेंज थी वेंदी आई। अच्छा हुण अगर इलैक्शन थी सन तो वो 25 सीटां उत्ते कौन लोग इलैक्ट थी के आने उन्होंने को जिहड़े वेले शामिल करे सो मजबूरी 20 ते इलैक्ट थी के आसन ते वल शामिल करे सो ते वल फैसला थी सी कि वो 5 सीटां केड़े पासे वणियां बिल्कुल ठीक है ना जी। और ये ज़िमनी इलैक्शन तय करे सन कि जी पंजाब असैम्बली हुण कहंदी अक्सरियत होंदी है ठीक है। ई वास्ते अगर वो ज़िमनी इलैक्शन एक्सैप्ट करते पैन ज़िमनी इलैक्शन हिस्सा गिनण वेंदे पैन तो ये कोई मैं समझ गिनो कि ये बेहतरी वाले पासे है और सियासी मामलात जोड़ा है अगू वाले पासे टुर सन और पंजाब काबीना पंजाब हुकूमत जोड़ा है वो सर्वाइव करे सी और अगू चल सी जिहदे नाल मुल्क वास्ते भी बेहतरी थी सी। और उनके असरात जिवें असां हमेशा डिस्कस करते रहने कि पंजाब की जिहड़ी हुकूमत होंदी है पंजाब की जिहड़ी सियासत होंदी है उनके बराह रास्त वफाक होते और इहदे नाल इहदा मतलब ये है कि वफाक की हुकूमत भी जिहड़ी है वो कंटिन्यू करे सी क्योंकि सारा सियासत वाले पासे पंजाब काबीना क्या लगता भी है कि इस ऐनी जिहड़ा बुरहान पंजाब दा खत्म थे बनाना ये वफाक दे विच भी कोई पॉजिटिव किरदार अदा करे सी। तो पंजाब जिहड़ा है ना 62% है पॉजिटिव रोल तो इनका उवें बनता है लेकिन पहले अपने आप दे नाल मामलात तो दुरुस्त करें ना। हाले तो इन्हों के जिहड़े एलाइज हैं उन्होंने नाल भी काफ़ी सारे मामलात दुरुस्त नहीं होंदे पे इस वास्ते काबीना दी विच इजाफा हाले क्या नहीं करेंदे पे। दूजी गल है कि इस वेले जिहड़े हालात हैं मुल्क इन्होंने चाहिए कि काबीना थोड़ी छोटी रखें और इफेक्टिव काबीना होवे रिप्रजेंटेशन होवे जिहड़े उन्होंने एलाइज हैं इहदे कोई शक शुबा क्या नहीं कि होना चाहिए और मिल जुल के करना। अगर मिल जुल के करे सन तो ये कॉप अप कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर अकेले पंजाब दे विच खेडण दी कोशिश करे सी तो इस वेले सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा ना वो साउथ पंजाब दे चो सी और मुस्लिम लीग नून को है और मुस्लिम लीग नून को सी क्योंकि इहदे च काफ़ी सारियां चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां बाकी सियासी जमातां जिहड़ियां वो उहदे विच फ़ायदा चाउण की कोशिश करते हैं बल्कि वो भी सियासी जमात तहरीक इंसाफ आते हैं वो भी इहदे चाउण करे सी। ये बहुत वड्डा एक उन्हां वास्ते इम्तहान है कि इहदे उत्ते वो क्या इंपैक्ट थी सी ओवरऑल क्रिकेट की दुनिया दे विच और वल मुल्तान इस मैच को तुसां किवें लेंदे पे हो लोग गर्मी भी है गर्मी की शिद्दत भी ये है पई। एक तो ये बड़ी खुश आइंदे और ये पूरे खिते वास्ते बड़ी खुशखबरी की गल है कि ये सीरीज़ जिहड़ा है वो मुल्तान में मुंतकिल थी। ऐसा तो एक मैच कोई तरसते से बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट आई बहाल थी लेकिन मुल्तान वाले पासे तस्वुर कहना आई और हादसाती तौर पर साकू पूरी सीरीज़ मुल्तान को मिल गई मैच नहीं पूरी सीरीज़ मुल्तान को मिल गई है और ये एक इंटरनेशनल इवेंट है इहदे च पूरी दुनिया की नज़र है पूरी दुनिया तो लोग आसन मीडिया आसी पूरी दुनिया की नज़र हो सी इं वास्ते मुल्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस थी गई। मुल्तान के अंदर जोड़ा है स्टेडियम बड़ा खूबसूरत है मुल्तान का और पूरे खिते वास्ते बड़ा एक ज़बरदस्त है उनकी बहाली थी गई है उनके रंग रोगन थी गए सफाई थी गई है। 14 साल बाद जोड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट जोड़ा है वो मुल्तान स्टेडियम में बहाल थी नहीं पई है। अच्छा इनके को पहले थोड़ा जहा अगर इधर नज़र पा लूँ तो जोड़ा किला कोना कासिम बाग ते स्टेडियम है उनके उत्ते मैचेस थींदे हैं लेकिन जेड़े वेले मुंतकिल थी 2001 इंदे पहला मैच थे
ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जीता है 7 मैचेस थी चुके ने इत्थै 7 मैचेस ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ जीते अच्छा पिछले तुसा याद हो सी 2020 शायद HBL ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ आई PSL ਸਹੀ आई और ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਮੈਚेस ਮੁਲਤਾਨ को मिले और त्रीए मुल्तान सुल्तान ने जीते ਉਹ ਹੋਮ ਕਰਾਊਡ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ गो सिक्योरिटी के इशूज़ इन पे मसाइल इन पे लोगों को तकलीफ थी पई है गर्मी की शिद्दत और हिद्दत ही वेले सब तो ज़्यादा चैलेंज है लेकिन ये कि लोग ज़रा ये देखें कि इवेंट दा लेवल देखें कि कितना बड़ा इवेंट मुल्तान को मिले और गर्मी को ना देखें भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करने का अच्छा मौका है इना मैसेज जड़ा है वो पूरी दुनिया च बजने पाकिस्तान बजने अच्छा मैं थोड़ा जिहा एक बई भी गल दसां कि ये वेन्यू जड़ा मुल्तान दा स्टेडियम है बड़ा डिफरेंट स्टेडियम है ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੈਚਸ ਕੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ ਜੀ ਇਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਜੂ ਹੀ ਉਤਰਸਨ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਵੇ ਸਨ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ 3 घंटे 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਵੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਵੇ ਸਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ को मिल सकते बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब जनाब शौकत शफाक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद करें कि तुसा मैच देखने वास्ते गर्मी को जरा भूल वैसे थोड़ी देर वास्ते और मैच अरेंज करा दो देख ले थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन इहदे नाल सारे अज दे प्रोग्राम दा वेला तोड़ को पुजदा पिया अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो मुल्तान च क्रिकेट मैच जिहड़े थिंदे पिए गर्मी तो बचाओ वास्ते ठंडा तौलिया का इस्तेमाल जरूर करे सो सिर के उत्ते रख के और मुल्तान अगर तुम आते पे हो तो ट्रैफिक प्लान जोड़ा है सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का वो जरा जरूर गौर नाल डेगिनो और स्टेडियम तक पहुँचने वास्ते भी ज़रा गर्मी को बचते बचाने पहुँचना बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।